बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पिछली एक्सरसाइज में ना जो 3.2 थी उसके पहले 10 क्वेश्चन किए थे और उसमें हमने डिफरेंट ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को टैकल करना सीखा था। उसके लिए बहुत सारे मैंने आपको फार्मूले भी सिखाए थे। जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले रहते हैं वो यूज़ करने सिखाए थे और इन क्वेश्चन में भी वही चीज़ें सारी यूज़ होंगी। ठीक है, साथ साथ फार्मूले में दोबारा आपको वो जो है वो जितने भी यूज़ हुए हैं वो दोबारा साथ साथ जिन जिन क्वेश्चन के साथ आएंगे मैं आपको रिवाइज़ कराता रहूँगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक चलते हैं। इन 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन्हीं को एवेलुएट करना है और ये एक्सरसाइज आपकी बेस बनाएगी, इसलिए आपने इन एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे ये इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, तो आपकी बेस बनेगी इन्हीं क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा। इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास होती है कि tan स्क्वायर की कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, ना ही cot स्क्वायर की इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, इनको किसी तरह दूसरी ऐसी वैल्यूज़ में लेके जाते हैं जिनकी इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा जो है उसकी हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती है, हमें 9-10 में सीखा हुआ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। क्यों करते हैं हम ये सारा कुछ, क्योंकि tan की तो इंटीग्रेशन नहीं है लेकिन सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको इसमें ले जाते हैं। इसी तरह cot स्क्वायर जो थीटा होता है उसकी इंटीग्रेशन भी नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की भी इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को किसी तरह इनमें लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व करें। यहाँ पर इसका एंगल भी प्रॉब्लम बनता है, यहाँ पर 2 थीटा है, यानी कि 2 थीटा जब आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए भी मैंने पिछले जो क्वेश्चन है वो भी कराए थे, इसमें भी हम दोबारा उसको टैकल करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो tan स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा माइनस 1 इसको लिख देते हैं जी, प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यूज पुट की और कोई काम भी नहीं किया, इंटीग्रेशन अभी नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हम दरमियान में माइनस है तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 2 थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू डी थीटा, और आगे क्या आ जाता है, बाकी फ़िलहाल इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, डी थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा हमने सेपरेटली लिख लिया है। अब हम चलते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की तरफ। सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा होती है। क्या होती है, tan थीटा, लेकिन जस्ट सिर्फ थीटा हो तो। लेकिन अगर थीटा की जगह आ जाता है, ये एंगल चेंज हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो हम कुछ ऐसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर के थीटा जो है वो होता है tan के थीटा डिवाइडेड बाय के। कांस्टेंट लग गया ना, 2 लग गया इसके साथ, तो फिर हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि थीटा जो है उसके साथ किसी ना किसी तरह इसका डेरिवेटिव लेके आना है। ठीक है, कैथ का, तो मैं क्या करता हूँ, सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा लिखा हुआ है। अब 2 थीटा का डेरिवेटिव ढूंढते हैं, तो वो क्या मिलता है हमें, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, 2y का डेरिवेटिव 2 है, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 है। तो वो हम लेके आते हैं, वो तो कांस्टेंट है, लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इससे और डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर हम इसको सिंपली जो है वो क्या लिख देंगे, tan 2 थीटा
अगर हम 2 ले आए साथ तो ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ 1/2 2 से मल्टीप्लाई भी कराता हूँ और डिवाइड भी कराता हूँ इनटू सेकंड स्क्वायर 2 थीटा इनटू 2। देखें मैंने अपनी तरफ से 2 ले आया हूँ इनटू डी थीटा माइनस इसका तो होता है थीटा, ये तो काम खत्म है इसका 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना आ जाएगा थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल है थीटा है तो 2 थीटा, एक्स है तो 2x एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, इसके साथ भी यही काम करते हैं जी, प्लस इसके साथ भी यही चीज़ है 2 थीटा, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा 2 ही आएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 आ गया माइनस थीटा आ गया इसका डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पर हमने वही काम किया जो इधर किया है ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन लिख सकें। ठीक है, तो 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूँ और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है tan 2 थीटा। ठीक है, माइनस थीटा आगे प्लस 1/2 फिर लिख दिया मैंने और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा कॉट माइनस कॉट ऑफ थीटा, क्या आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। देखें ये मैंने आपको सारी चीज़ें कराई थी, जो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है उसका इंटीग्रल ये है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का क्या होगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर का क्या आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। ये मैंने कॉट ऑफ 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा है वो लिख दिया है प्लस सी। ठीक है, आगे चलते हैं 1/2 tan ऑफ थीटा 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 नहीं इसके साथ नहीं है तो थीटा एज इट इज़ प्लस माइनस 1/2 कॉट ऑफ 2 थीटा। ये सी भी इसके साथ लगेगा c/2 प्लस c/2 आ गया और आगे क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाता है थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें जो c/2 कांस्टेंट है उसको हम अलग से जो है वो किसी चीज़ के इक्वल लेट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सेट करके लिख लें 1/2 tan ऑफ 2 थीटा माइनस 1/2 कॉट ऑफ 2 थीटा माइनस 2 प्लस सी। हमने क्या कर दिया सेंस कर लिया जी c/2 किसके इक्वल है कैपिटल C के इक्वल है, कोई भी नाम दे दें कांस्टेंट है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही इसकी इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें इसमें आपको 2 थीटा याद रहे, एंगल जितने भी आएंगे उनका डेरिवेटिव आपको फ़ौरन देख कर ही पता चले। जब देख के आपको पता चल जाएगा डेरिवेटिव क्या है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई कराएं और उसी से डिवाइड भी करा दें। अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बाज़ में लिखा होगा बाज़ में नहीं लिखा होता तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इंटरेस्टिंग है। 12 साइन स्क्वायर कितना है 11y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है 11/2 dy आ गया है। ठीक है, मैंने पिछला जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 था या क्वेश्चन नंबर 7 था, मैंने उसमें क्या बताया था साइन स्क्वायर की भी कोई आपके पास इंटीग्रेशन नहीं होती, इसी तरह कॉस स्क्वायर आ जाता है तो इसकी भी इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होती। तो इनको हम कैसे करते हैं टैकल, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ किया है कुछ जो आप फर्स्ट ईयर में यूज़ करते थे चैप्टर नंबर 8 में। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड, यानी यहाँ पर 1 थीटा हो तो यहाँ कितना है
2 थीटा हैं। कितने थीटा हैं? 2 थीटा। अब जो गिवन क्वेश्चन में उसमें कितना है? 11/2, 11/2 थीटा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका तो पहले डेरिवेटिव ढूंढना चाहता हूँ मैं। d/dy इंटू 11y डिवाइडेड बाय 2। 11/2 बाहर रखते हैं तो dy/dy कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो इसका डेरिवेटिव तो मुझे मिल गया 11/2, लेकिन अभी नहीं दिखता जब तक वैल्यूज नहीं पुट करता। अब ये एंगल क्या होता है, इधर आकर डबल हो जाता है। अगर मैं इसको डबल करना चाहता हूँ 11/2 को, तो डबल करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना। 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाता है? डबल इसका 11 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? एक एंगल, यहाँ पर कितना है? 2 एंगल, जो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, 1 माइनस काज ऑफ 11 थीटा, डबल थीटा पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2। कोई कन्फ्यूजन? हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट किया है, लेकिन इस एंगल ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो मैंने इस एंगल को कैसे समझने में कैसा पुट करूं, तो मैंने हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ किया। इधर 1 थीटा, इधर 2 थीटा, यानी इसका डबल यहाँ पर होता है। तो मैंने फिर इसका भी डबल निकाल लिया। 11/2 का डबल क्या होता है? 11, 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर y है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं 11y का डेरिवेटिव देखता हूँ। किसका? 11y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 11y का डेरिवेटिव 11 इंटू 1 11 आता है। यह हमने 2 चैप्टर में सीखा हुआ है ना। अब इसका डेरिवेटिव साथ में हम कुछ करते हैं उसके साथ। अब इसके साथ क्या करेंगे, 1/2 आपके पास बाहर लिख देते हैं। 1 इंटू dy माइनस cos ऑफ 11y इंटू 11 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और 11 से डिवाइड भी करा देते हैं। 11 क्या चीज़ है? 11 इस एंगल का, इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव है, ताकि हम सिंपल फार्मूला लगा दें जी। cos की क्या इंटीग्रेशन है? साइन होती है। 1/2 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ये सबके साथ होगा। तो 1/2 के बाद आ जाएगा y माइनस इसका क्या आता है? cos y का साइन y। तो हम लिख देते हैं साइन 11y प्लस c। ठीक है, c तो आपको पता है क्यों हमने इसको टैकल किया था, पिछले लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था कैसे हम इसको लिखते हैं। और उसके बाद जो 1/11 है उसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ। 1/11 को इसको मैं स्टार्ट में लिख के लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा? 1/22, 1/22। लेकिन ये जो 1/11 है वो यहाँ पे आएगा इसके साथ आएगा 1/11। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/11। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। y डिवाइडेड बाय 2 आ गया, माइनस साइन 11y डिवाइडेड बाय 11 प्लस c/11 आ गया हमारे पास। अब c/11 तो अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं, इसको लेट कर देते हैं। किसके इक्वल कर देते हैं? c के इक्वल। माइनस साइन 11y ओवर 11, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन 11y प्लस इसको हम कैपिटल C कह देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी कांस्टेंट है। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, फ्रैक्शन है ना, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आगे नहीं जा सकता। एलसीएम लेके भी कोई खास फ़ायदा नहीं मिलना आपको। एक काम और भी करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा 22 और यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा 22, क्योंकि 1/2 तो सबके साथ था, तो ये 1/22 आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने आपको जस्ट सिखाने की कोशिश की है कि क्या चीज़ होती है ये। कोसिकेंट 11x tan 11x,
क्वेश्चन नंबर 13, कोसिकेंट 11x tan 11x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग-अलग होते हैं तो हम इनको इंटीग्रेट कर ही देते, लेकिन अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन इनकी कोई देखी नहीं है कि ये किसी के इक्वल हों। तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा चले जाते हैं 10th क्लास में। तो कोसिकेंट किसके इक्वल था, 1/sin के, है ना, और tan किसके इक्वल होता है, sin θ/11 cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। कैसे जी, 1/sin 11x इंटू sin 11x ओवर cos 11x इंटू dx। देखें ये तो हो गए सिंपल, कट गए ना। ओके, बाकी क्या बचा, 1/cos 11x इंटू dx, और 1/cos भी मसला कर रहा है जी, इसकी तो हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, नीचे तो हम ले नहीं सकते, तो इसको हम किस में ले जाते हैं, 1/cos जो थीटा होता है वो होता है सीकेंट थीटा के। सीकेंट थीटा के इंटीग्रेशन तो है ना हमारे पास, तो इसकी लिख देते हैं सीकेंट 11x इंटू dx। अब मैंने आपको क्या बताया, एंगल जो इसका आएगा उसकी भी डेरिवेशन साथ में लिख देनी है। तो d/dx इंटू 11x, 11 इंटू d/dx इंटू x, तो क्या आ गई डेरिवेशन इसकी, 11 आ गई है। अब 11 है नहीं है साथ में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, डिवाइड भी करा देते हैं। चलें कर देते हैं इसको। तो हम कुछ यूँ करेंगे, 1/11 इंटू सीकेंट 11x इंटू 11 इंटू dx। अब मज़ीद उसको कुछ ऐसे करते हैं, 1/11 को बाहर लिख देते हैं और सीकेंट 11x और 11x इंटू dx। बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? ओके, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 11x है हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज इसकी क्या आएगी हमारे पास, जो सीकेंट x होता है उसकी डेरिवेशन के इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। ये थोड़ी लेंथी है, याद कर लीजिएगा। ओके, 1/11 क्या लिखेंगे जी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ 11x प्लस tan ऑफ 11x और प्लस c। सी के साथ भी अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको भी लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर एक्यूरेट है। वरना आप क्या करें, इससे तो मल्टीप्लाई होने से रही, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये c/11, इसको लिख दें जी, ये c अलहदा से लिखना बेहतर है। चलें अलहदा से लिख देते हैं, 1/11 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ 11x प्लस tan ऑफ 11x और प्लस c/11। ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया, इसका काम ख़त्म। ओके, 1/11 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस 11x और प्लस c, इसको मैं कोई और c का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, वो भी इसी तरह से है, सिंपल सा। स्टूडेंट कुछ सिंपलीफाई भी होते हैं, तो आप कोशिश करें पहली नज़र में देखें, अगर सिंपलीफाई होते हैं तो इंटीग्रेशन ना नज़र आ रही ना आपको, तो आप समझिएगा इसमें सिंपलीफिकेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, 13 क्वेश्चन आपके पास कितना है, 14 है। 14 कितना आ गया हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ भी यही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ रूल भी नहीं नज़र नहीं आ रहा लगना, तो हम क्या करते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन आया तो ये cos थीटा अगर अंदर मल्टीप्लाई हो तो सिंप्लीफिकेशन तो हो सकती है।
तो हम अंदर ही सिंप्लीफिकेशन भी कर देते हैं। cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर cos थीटा, tan की जगह मैंने लिख दिया, प्लस cos थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा, सेकंड थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये देखें वैल्यूज पुट किए हैं। tan साइन ओवर cos होता है, सेकंड क्या होता है 1 ओवर cos। उसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि ये देखें सिंप्लीफिकेशन हो गई है, तो क्या बच गया साइन थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। यहाँ सिंपल सा रूल लग रहा है, इसमें कुछ भी मसला नहीं है। माइनस कॉज ऑफ थीटा प्लस थीटा, ठीक है। साइन की क्या इंटीग्रेशन होती है, माइनस कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये भी इजी क्वेश्चन है सारे। 15 क्वेश्चन कितना है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर आया है एंगल x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेट करने की कोशिश, डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले एंगल का मसला होता है, आप हर क्वेश्चन में एंगल को देखेंगे, एंगल वो चेंज कर रहे हैं। बाकी कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होती है, माइनस कॉट ऑफ थीटा, तो इसका तो इशू नहीं है। हमारे पास एंगल का मसला है, तो हम एंगल को रफ पे क्या कर देते हैं, डेरिवेट कर देते हैं। 1/3 बाहर में लिख देता हूँ, तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। चूँकि आप जब सेकंड चैप्टर कर चुके हैं तो आपके लिए ये मसला नहीं होगा इतना। 1 की x की इंटीग्रेशन क्या होती है 1, बाकी 0 है, तो हम इसको लिफ्ट नहीं कराते, तो फिर हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है, 1/3 से। ओके, तो हम क्या करते हैं, यानी कि 1/3 क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई भी कराएंगे, है नहीं ना, अपनी तरफ से लेके जब आएंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ता है, डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं जी, 1/, चलें आप इससे गलती के चांसेस ना हो तो आप क्या करें, आपने मल्टीप्लाई भी करा दें x माइन 1/3 से और डिवाइड भी करा दें। डिवाइड जो है वो उठा के पीछे ले आए, यहाँ पे कट गया ना, इधर से लौट के आ जाएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा x नहीं है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/3 इंटू डी एक्स। अब हमने अपना काम कर लिया। अब हम सिंपल सी इसकी जो इंटीग्रेशन है वो लिख सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर अगर होता है आपके पास तो इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कॉट ऑफ थीटा। क्या होती है, माइनस कॉट ऑफ थीटा। तो 3 इंटू माइनस कॉट ऑफ क्या आएगा, x माइनस 1 ओवर 3 प्लस c। ओके, आगे देखें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, -3 कॉट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस 3c। 3c को हम किसी और कांस्टेंट के इक्वल लेट कर देते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं होता। तो x माइनस 1 ओवर 3 प्लस c कह देते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, एंगल्स आपको डेरिवेट करते जाएंगे तो आपका काम होता जाएगा, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। हर एक में हमने एंगल को के लिए ही थोड़े बहुत पापड़ बेले हैं, तो इसी को आपने करना है, सिंपल सी। नेक्स्ट तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या आसान है, कैसे आसान है, तो इसका 16 है जी, सिंपल सा पिछले एक्सरसाइज वाला रूल लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ x रेज टू पावर 1/5 इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक पे पावर है। हमने पिछली एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, अगर आपके पास f ऑफ x होल पे पावर हो और वो f डैश x से मल्टीप्लाई हो रहा हो,
अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पावर रूल लगा देते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा था पिछले उसमें। यहाँ पे देखें cos x है, ये क्या है, मल्टीप्लाई क्या, और आप इसको भूल जाएं, पावर को, पावर नहीं देखनी है अभी, आपने फंक्शन और डेरिवेटिव पहले चेक करें फिर पावर को देखिएगा। पावर से तो पता चल गया आपको, मैंने क्या आपको हिंट दी थी कि जिस फंक्शन पे वेरिएबल पावर होगी वो आपका फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स है। हम साथ वाले को देखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन था, है ना, cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ऑफ x था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है साइन x, तो ये तो नहीं है ना काबिल कबूल। तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और इसी से अंदर भी मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ भी। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं cos ऑफ x इंटू 1/5 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू cos ऑफ x। ये सूरत हाल हो रही है ना, cos x का डेरिवेटिव है ये, हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम पावर रूल क्यों लगा रहे हैं। तो पावर रूल लगा लेते हैं, cos ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x पे n प्लस 1/5 पावर है जी, 1/5 प्लस 1 ओवर 1/5 प्लस 1 प्लस c। चले माइनस आगे भी तो मल्टीप्लाई होना है। आगे देखते हैं cos ऑफ माइनस cos ऑफ x होल पावर 1/5 प्लस 1 कितना होता है, 6/5 ओवर 6/5 माइनस c। ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आखिरी स्टेप में देखें, 5/6 कर देता हूँ मैं इसको, 5/6 इंटू माइनस बाय रखते हैं cos ऑफ x रेज टू पावर 6/5 प्लस c। इसको हम माइनस c को क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल C के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ तक आ गया है। देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल है, अगर आपको रूल ज़हन में हो तो आप दो दो लाइंस में इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी बिल्कुल दो लाइंस का है, बल्कि एक ही लाइन है इसकी। नेक्स्ट 17 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 17 में क्या है जी, इन्होंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर y इंटू साइन ऑफ e रेज टू पावर y इंटू डी वाई। आपने इससे नहीं कन्फ्यूज़ होना जी, दो मुश्किल चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमें अगर आप गौर करें, इसका एंगल, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, क्योंकि हमें क्या पता है कि e ऑफ x जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e ऑफ x ही होता है। इसी तरह e ऑफ y आ जाता है तो उसका भी डेरिवेटिव क्या है, e ऑफ y ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन e की पावर y इंटू e की पावर y, तो कुछ मसला नहीं है, क्योंकि दोनों, ये इसका डेरिवेटिव है, क्या है, डेरिवेटिव। अब सिंपल आप इसको लिख दें, cos ऑफ या माइनस cos ऑफ e की पावर y प्लस c। एक स्टेप में इसका आंसर MCQs के लिए आएगा, कोई इतना बड़ा नहीं क्वेश्चन कि आपको लॉन्ग शॉर्ट में आ जाए। लेकिन यहाँ देखें आप ट्रिक कैसी है, उन्होंने कैसे आपको चेक करने की कोशिश की है कि उन्होंने डेरिवेटिव भी दे दिया एंगल का और एंगल भी दे दिया। आपको जस्ट जज डेरिवेशन आपको आएगी तो इंटीग्रेशन आएगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत से लोग ना इस चैप्टर से भाग जाते हैं जी, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं मुश्किल। जब आप करते जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें जज करनी आसान हो जाती हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही दिलचस्प, और अगले आपको अगर ये नहीं करेंगे अगले चैप्टर, तो फिर अगली क्लासेस में जाके आप यूनिवर्सिटी लेवल पे फंस जाएंगे। वहाँ बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। 18 क्वेश्चन क्या है, 9 इंटू
10, उसके बाद क्या है जी x प्लस 7 इंटू डी एक्स। आप भी देखें, आप एंगल पे फोकस करें, एंगल पे, एंगल क्या है हमारे पास। 9 तो कांस्टेंट है ना, इसको तो पीछे लिखा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब चलें डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसके एंगल का। क्या डेरिवेटिव आ रहा है? 1 आ रहा है ना, 1 प्लस 0 1 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 9 को बाहर रखते हैं, 10 इंटू एक्स प्लस 7 ये लिख दिया, और डी एक्स 10 की सिंपल इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्योंकि उसके एंगल पर डेरिवेशन थी 1 है ना, इसकी डेरिवेशन कितनी है? 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलें आप इसमें कंफ्यूज हैं तो मैं यूँ लिख देता हूँ, हो रहा है ना मल्टीप्लाई। अब 10 की क्या इंटीग्रेशन होती है, ये मैंने आपको सिखाई थी, पर भी दोबारा प्रूफ करके दे देता हूँ। माइनस लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ कैसे होती है, चलें इसको देखें। 10x किसके इक्वल होता है जी? साइन x ओवर कॉज x के, है कि नहीं? अब कॉज नीचे वो है डिनोमिनेटर में, ठीक है, नीचे है जी f ऑफ x है, ये क्या है? f ऑफ x। अगर कॉज जो है वो f ऑफ x है, कॉज क्या है आपके पास? f ऑफ x, तो f डैश x क्या होगा? माइनस साइन ऑफ x। ऊपर आप गौर करें तो ऊपर अगर माइनस लगा देते हैं इधर भी तो क्या आ जाता है? साइन ऑफ x। तो माइनस साइन क्या है? f डैश x है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी होती है। अगर ये चीज़ आ जाती है तो फिर हम क्या कराते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एफ नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसलिए नीचे क्या है, फंक्शन क्या है? कॉज एक्स, तो फिर 10x की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट काम क्या है? माइनस 9 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स माइनस प्लस 9 सी, माइनस 9 नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस, इसको कैपिटल सी लिख देते हैं क्योंकि हम फर्ज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं जैसे सी। तो आई होप ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। बहुत आसान है, इससे बुक में इन्होंने कर दिए हैं, तो ये इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से मेथड हैं पुरानी बुक्स में जो थे, लेकिन इस बुक में उन्होंने लाजमन जो है एंगल के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके लेके आना ही आना है। जितने भी क्वेश्चन है तो वो फिर आपका एक एक्स्ट्रा काम है इसमें, वरना उन्होंने जो फार्मूले दिए हैं उसमें अगर आप अप्लाई करें तो आपको डायरेक्ट भी वैल्यूज़ मिलती हैं, उससे भी आपको कोई गलत नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.3 के साथ मिलेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो भी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 2, और उसके बाद 3.8 है। तो सारी ही एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।